जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत ही है ख़ास और अब अपने ख़त्म के करीब आ पहुंचा है। आज उसकी हम सेकंड लास्ट एपिसोड बल्कि 17 एपिसोड और 18 जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है उसका रिव्यू करेंगे। चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है ज़फ़र मेराज और ड्रामे का नाम है काबली पुलाव। और कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फ़ारूक, नादिया अफ़ग़न, अब्दुल्ला फ़रतुल्लाह, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब, समीर, हसीब खान। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। सो काबली पुलाव इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजर टू वॉच। और जब मैं देख रही होती हूँ मैं कहती हाय मुझे जज नहीं करना, मुझे जज नहीं करना, मुझे बस देखने दें इसको। सो the writer took us on this lovely journey which sadly now is coming to an end. और जब मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड देखा मैंने कहा नहीं, लेकिन वो एक वे से आई वाज सैड अबाउट इट, फिर एक वे से देयर वाज एन एक्साइटमेंट आल्सो बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट टू नो कि अब हाँ कि अभी कहाँ हम लोग because we saw the third last and the second last, so now the next one is going to be the last episode. Next week last episode होगी। So I have a few questions जब हम आएंगे उस पे स्क्रिप्ट और उस पे हम बात करेंगे, लेकिन आई थिंक इस वाले में जो चीज़ मुझे जो नज़र आई was which is also very beautiful in a way कि sacrifice for love, right? Baran sacrifices for love, even Haji Saab sacrifices for love. Even बारबीना, हाँ बारबीना को तो हमको पता है शुरू से आ रहा है, बट हियर बिकॉज शुरू में आपको लग रहा है कि हाजी साहब इज बीइंग मीन एंड ही इज बीइंग नास्टी एंड ही इज बीइंग बट देन ही सेज दैट आई वाज लेटिंग हर गो एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू टू अ पर्सन जो मिकाल नहीं कर रहा, वो तो पोजेसिव है ना, वो तो ही इज लेटिंग हर गो बिकॉज ही फील्स दैट मे बी दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर हर राइट नाउ. That part of it was very beautiful because there is sacrifice from both these men. Good, I mean, we are showing men who are genuinely in love with this person. Both of them, I mean, आप यहाँ बैठ के दोनों के लिए रूट कर रहे हैं. आप कह रहे हैं बारबीना को हम हाफ में काट के आधा इधर देते हैं आधा इधर, because you know that is what we are rooting for right now. और फिर हाजी साहब का struggle कि बारबीना actually loves him. And for him to believe that, whereas this young good-looking guy, तो वो भी एक believability. So these two episodes for me, you know, these are the 2-3 things that. So मेरे लिए तो सारे thumbs up हैं, all the time. I mean like ये भी, So मेरे लिए तो जितने thumbs हैं सारे up हैं। हाँ। नादिया, काबली पुलाव। इन 2 एपिसोड्स में इतना हुआ, इतना कुछ हुआ है कि जो हमारे नॉर्मल ड्रामाज में मेरे ख्याल 15 एपिसोड्स में भी नहीं होता. सो मच इज़ हैपनिंग. मैं लिखने बैठी हूँ तो मैंने कहा तो नोट्स बनते जा रहे, पेपर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रही थी चीज़ें. इतना कुछ था, सो मेनी सीन्स, इतनी चीज़ें खुली हैं, क्लियर हुई हैं. जैसे उस वक्त के नादिया अफ़ग़न जो है वो क्यों उसको सहारा देती है जब वो गिरती है, पूरा अनफोल्ड हुआ कि बेसिकली बारान वाज कन्फाइडिंग इन हर. उसको सपोर्ट थी नादिया अफ़ग़न की. अभी कितना बड़ा सरप्राइज मिस्ट्री थे, हमें तो पता ही कुछ नहीं. तो और वो गवाह है और यही आके हाजी साहब को बताती है. हाजी साहब सोचो कितना मोहब्बत करते हैं सब, फिर भी उनके भी दिल में शक आया, वो भी खफा हुए हैं. तो उसने बताया नहीं मैं तो गवाह हूँ, जब पहली दफ़ा उसने देखा था ये कोई स्कीम थोड़ी थी, ये तो ही अपीयर्ड सडनली. तो वो बस मुझे ये दुख हुआ जब कोई मसला होता है ना उसके भाई को मार देते हैं. एक बार फिर भाई को मार दिया, बहाना मिल गया कि अब वो इसलिए जा रही है. कितनी दफ़ा भाई को मारा बेचारे को, सच्ची में मरा है ना, हर दफ़ा छोटा भाई मर गया, बड़ा भाई मर गया. मैं कहा क्यों उसके भाई को मार देते हैं. लेकिन ये कि मेटाफोरिकली भी ना वो भाई उसको समझता था ये भाई है उसका मज़दक, हाँ. तो वो मर गया ना, अब वो बारान है तो वो एक तरह से ठीक भी कह रहा था वो. और गाड़ी का सीन इतना खूबसूरत शूट हुआ है और इतना नेचुरल सबीना ने जो परफॉर्म किया उसमें, जब वो उससे बात कर रहा है कि भाई मैं तो उसको पहले ही मार देता है, वो स्केरी था कि वो एक्चुअली देखने आया था हस्बैंड कैसा है, कहता है कि ये फरिश्ता ना होता ना मैं उसको मार देता पहले. अमेजिंग. उफ, मुझे हुआ कि ये देखो ज़रा, वो सिर्फ क्योंकि आदमी उसको बहुत अच्छा लगा इसलिए छोड़ दिया, वरना इंटेंशन कुछ और थी भाई. बाकी बारबीना का बहुत शॉर्ट वहाँ विजिट एंड देन कमिंग बैक सारा
देयर वाज टू मच हैपनिंग, बहुत फास्ट था, मुझे होश ही नहीं जब मैंने 2 एपिसोड देखे कब शुरू हुए कब खत्म हुए हैं। एक्टिंग इतनी कमाल की थी और वो इतना इंटेंस था जब वो उस घर में जाते हैं और जब वो इस्लामाबाद में जिसकी फ्रेंड होती है उसे देखती है और वो फिर जब कहते हैं मुझे गुसल खाने जाना है, फिर वो जाता है और फिर जो गुसल खाने के अंदर जो सीन थे और वो जो उसे कपड़ों को सूंघ रहा है और वो कर रहा है, वो इतने इंटेंस थे और वो फिर जिस तरह अपने आप को मारता है। मैं सोचो ना कि वो तो बीवी है, उसकी बीवी ही थी, वापस आया तो दुनिया बदल गई, जिसकी वजह से उसने वो कैद गुजारी वो किसी और की बीवी है। तो वही कहता है ना कि तुम जरीना जो है बड़ी खुश हुई थी मुझे देख के, तो कहती है हाँ जरीना की तो आंखें खराब है, तो कहता है देखो तुम्हें जेलसी हुई, मैं तो रोज देखता हूँ। बहुत जबरदस्त राइटिंग थी। ये बाथरूम में वाकई बहुत वो टूटा था भी, जब बाहर निकलते हैं पूरा भीगा हुआ, वो कहता है मेरे इधर जख्म हुआ है, इधर हुआ है, और मुझे सिर्फ एक होप थी कि तुम्हारा सोच के तुम्हारी खुशबू की वजह से। और ये क्यों हुआ सब कुछ, क्योंकि पहली दफा फाइनली उनको मौका मिला है बात करने का सुकून से। अभी तक जब से ये बारान आया इनको दोनों को और बात करना जरूरी है कि भाई तुम क्या चाहती हो, मौका ही नहीं मिल रहा काबली पलाव में। तो फाइनली बात हुई एंड ही सेड आई एम लीविंग। बहुत अच्छा आदमी है, वो कहती है मैंने 5 घंटे मोटरवे के भी मिले ना आने और जाने में, उसमें भी ठीक ठाक बात हो गई। बिल्कुल, लेकिन बहुत ही अमेजिंग नादिया अफगान वाला ट्रैक, जब वो उससे जाके माफ़ कर देता है उसको और कहता है क्योंकि मुझे बारबीना मिली, मेरी दुआओं की न्याज़ों के जो बदले मुझे मिली हैं वो बारबीना मिली, और मैं इसकी वजह से तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अपने भाई का खून तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। हाय क्या बात थी। तो इमोजी दिखा दें। फिर उसके बाद अब ये जो गायब हो गई बारबीना, और मुझे बड़ा दुख हो रहा था जब वो माफ़ मांगी थी, पैर पड़ रही इसके, हाजी साहब मैं नहीं जाऊंगी। और हाजी साहब इतने कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं तुम किस उससे, तुम क्या दहशतगर्द हो, तुम यहाँ पे कोई और एजेंडा लेके आई थी या तुम मेरे से पैसे लेना चाहती थी? वो तो उनके जहन में हर तरह की थॉट आ रही है ना, उनको समझ नहीं आ रही। नो ही सेड दैट पर्पसली, जान के कहा। वो जो एंड में वो एक सीन है ना तीनों का, कर दूंगा, हाँ। तो वो कहता है कि वो तो जान के कहा था कि वो मीनिंग शी शुड स्टार्ट डिसलाइकिंग हिम सो शी लीव्स। और लास्ट का सीन भी बड़ा अच्छा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ सैक्रिफाइस। अच्छा वो जो लाइन है, वो जो लाइन आती है जिसमें जो मेरे लिए बड़ी थी हैवी वाला मोमेंट, कि जब हाजी साहब आ रहे हैं और वो कहते हैं तुमसे बात करनी है, इधर आओ बारान। एंड ऑफ 17 बारान जो है ना, वो जो बोला है तो मजे का था। That was amazing कि उसको अब नाम से उसके असली बुलाया कि कम है, I need a word। तो वो बहुत मजे का था। लास्ट में हाउएवर मैंने कहा सब साथ बैठ गए, बारबीना को क्यों नहीं ढूंढ रहे, बातें हो रही है, सब बातें कर रहे हो, नादिया अफगान का डायलॉग कि भाई ना उसको तुम चाहिए ना तुम, वो किसी तीसरे के साथ भाग गई। बारबीना तीसरे के साथ भाग गई है। तो वो मुझे डायलॉग, मैंने कहा ये यहाँ कैसे आ गया, और बारबीना कहाँ चली गई, और ये तीनों क्यों बैठे हैं, उसको ढूंढ क्यों नहीं रहे, ये सिर्फ क्वेश्चन था। वो अगले एपिसोड में आएगा ना, वो नहीं, लेकिन आप बात भी कैसे करेंगे, बारबीना इज गॉन, वो किसी को जानती नहीं कुछ नहीं, इनको रोड्स पे होना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था, आराम से बैठे हुए। मैंने समझ नहीं आई, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बारबीना कहीं जा सकते, उन्हें यही होगा कि यहाँ पे इधर उधर कहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, शी इज गॉन, उसका सामान गॉन। वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन एक सवाल बस, ये मुझे इसका कोई जवाब दे। वो अगले एपिसोड में आपको मिलेगा। बैठे भी क्यों जब वो नहीं है। 2 thumbs up। चलें जी, रुबीना जी आप क्या कहेंगी नादिया के सवाल के जवाब में? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बिकॉज मुझे तो ठीक लगा, मुझे लगा कि अभी वो बैठे हैं और वो दिमाग लड़ा रहे हैं अपने, वो तो रोने आया है नादिया के पास, क्योंकि अब हमें पता चला कि बारान तो यहाँ मुस्तकिल आके शमीम में कन्फाइड करता था। सो ही इज़ हेयर एंड द हाजी कम्स एंड देन वो एक्यूज़ करता है कि अब बताओ तुमने ये कहा था, उसको ये कहा था, और वो भी कहीं से ढूंढते ही आए होंगे प्रॉबेबली, सो नॉट अ बिग डील। दैट पॉइंट वेयर वो एंड ऑफ 17 आई थिंक कहते हैं कि तुमसे बात करनी है, इधर आओ बारान, वो मुझे लगा थोड़ा सा और शुड हैव बीन प्लेड, ड्रामेटिक और हो सकता था, हाँ, और ड्रामेटिक क्लोज अप, या एग्जैक्टली, क्योंकि बुलाया था वहाँ से उन दोनों को, और फिर वहाँ पे भी सारा बहुत मजे का था जब ये दोनों आपस में वो मुंह धो के आए और वो कह रही है बच्चे की तरह मुंह धोया तुमने, दैट आल्सो उसके बाल रैंग बेल के ये बात तो ये हमेशा होती होगी, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही मुंह धोता होगा। सो हर चीज़ आपको पीछे किसी जगह के साथ, चाहे वो आपकी ही इमेजिनेशन में हो, लेकिन कनेक्ट करती है, और फिर वो आती है जो यूट्यूबर होती है और वो उनको देख लेती है और वो सिर्फ एक लफ्ज़ कहते हैं ये बारान है। वो भी बहुत अच्छा मोमेंट था। एंड देन दीज एक्सप्लेनेशंस, 2 जगह मुझे बहुत मज़े की लगी। एक जगह वो थी जहाँ पे गूज़बम्प मोमेंट्स 2 थे मेरे लिए, मुझे तो बहुत सारे थे इसमें, बहुत थे, बट 2 जो थे ना वो स्टेलर थे।
जहाँ हाजी और बारबीना का सीन होता है। हाजी साहब बारबीना को कहते हैं और वो शुरू हुआ था, वो सो रही है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी और फिर वो नींद की गोलियां दे दी थी और वो देख रहे हैं बैठ के, और वो जो एक आई थिंक 5 सेकंड्स का मोमेंट बनाया था डायरेक्टर ने, और वो 5 सेकंड्स बहुत मीनिंगफुल थे उनके। जैसे वो उठती है तो वो फिर बुरी बुरी बातें करना शुरू हो जाते हैं, बट उन 5 सेकंड्स में वो उनको उसको एक्चुअली आखिरी दफ़ा देख रहे हैं और वो पता चल रहा था। दैट वॉज अ मोमेंट फॉर मी एंड द म्यूजिक ऑफ दैट सीन। जो सबसे स्टेलर क्रेजी बात थी इस 2 एपिसोड्स में, वो म्यूजिक था मेरे लिए। हमेशा होता है इस ड्रामे के सारे पीसेस हसीन हैं, लेकिन जब जौन सा पीस जिस जगह आता है ना, वो उस जगह को भर देता है। इस दफ़ा तो एम्बियंस म्यूजिक भी बहुत अपेरेंट था और बैकग्राउंड में चल बहुत अच्छा था। हाँ, चिड़ियाँ और वो सब कुछ इन द ग्रेवयार्ड, शमीम के घर पे, बाजार, जो दुकान का सीन था उसमें एक बहुत हैवी एम्बियंस साउंड थी और बहुत अच्छी थी। और फिर वो सारा सीन जिसमें शमीम जो है वो पूरा रिकैप कर रही है अपना और बारान का इंटरेक्शन एंड द मोमेंट वे शी सेज, और जिस दिन पहली दफ़ा बारान ने उसको देखना था और फिर वो रिकैप में जब, और वो एक आंसू जो उसके यहाँ आके शमीम के रुक गया था, वाह। और फिर वो रिकैप में जब वो सीन दोबारा चला है एंड उसमें सारी चीज़ें रिवील होती हैं, सेम इम्पैक्ट ऑन अस, क्योंकि वो फिर उतना ही यू नो इम्पैक्टफुल था। सो आई थिंक brilliant way of going towards the end, and all the thumbs up emojis that we have or we could create or make or whatever, all of these. चलिए ज़बरदस्त। और एक तृष्णगी रह गई मुझे। हाँ, गफ्फार को इतने आराम से जाने देता, उसकी जलालत होनी that is the चाहिए only थी, thing. वो तो बस I'm hoping कि next episode में कुछ हाँ, है। बड़ा अच्छा। इससे ज़्यादा उसके साथ हाँ, पूरा हो नहीं और सकता था कि शुक्र है- बैग ही दरवाजे पे दे दिया। नहीं, नहीं, वो भी, लेकिन थोड़ा सा तो शुक्र है होता। उसकी मुझे बड़ा बीवी ने अच्छा किया। लगा। हाँ, हाँ, that बीवी part ने I दिया। loved it. उसने मुझे कहा कि बहुत अच्छा and she was लगा। not emotional this time कि हाँ। जब तुम लेने आओगे तो मैं आऊंगी अब। हाँ, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा उस वो लिहाज से, but precision yes. उस सीन का। ठीक कह रहे हो तुम। हाँ। लगता है कि मतलब उसको थोड़ी कुछ जरा होना- जितना कुछ वो हाँ, कर चुका था क्योंकि उसमें मजा- थोड़ा सा तो वो स्क्रीन पे इतना चला रहा है, बड़ा मजा इतना आता है। इजी एग्जिट नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली तो maybe उसके it's- भाई की डेथ भी इस वजह से हुई, बाकी चीजें भी Maybe it's not that easy. Maybe अभी देखते हैं। अभी I'm देखते हैं। hoping. चलिए जी, I'm राइटिंग की बात कर ली जाए। ज़फ़र मिराज, मरीना जी, देखिए इनकी राइटिंग के बारे में क्या इंसान कहे कि भाई फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टिल द सेकंड लास्ट एपिसोड we've been glued. We've gone on a journey of anxiety, of passion, of love, of hatred, of Ghafar's evilness, of his wife's, itni, you get on board इन सारों की कहानियों के साथ आप, so I think इनकी writing में तो there is nothing that I can say. Each scene that led up to the other scene, मैं यही सोचती थी कि because there was, I remember that scene जिसमें गफ़ार इसके लिए मिठाई लाता है, और एक और सीन था जिसमें गफ़ार इसके शमीम के घर पे, so I used to wonder कि ये इतना comfortable क्यों है। फिर पता चल गया ना कि क्यों है बारान में, सॉरी गफ़ार मैं कह रही हूँ बारान, तो फिर आपको पता चल गया कि वो तो शुरू से शी वाज द ओनली वन हु न्यू। हम लोग गेस कर रहे थे ना कि इसको पता होगा, हाजी साहब को पता होगा, याद है एक दफा वो किचन में आके उन दोनों को देखती भी है, नहीं, और उसको संभालती है जब वो फेंट होती है, सो शी सीन ऑल ऑफ दिस, सो शी पुट्स टू लिटिल बिट ऑफ हर सेइंग समथिंग टू द इम्पैक्ट कि मैं शायद चाहती भी थी कि अच्छा ये दोनों मिल जाएं और ये चले जाएं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो उसके लिए तो भी अपनी एक, और मैं कह रही हूँ तुमसे कि वो औरत जो है वो उसको वापस ले आओ, तुम नहीं, तुम खार हो जाओगे उसके बगैर, बिकॉज मैं कह रही हूँ कि मैं तो चाहती थी कि बारान आए और फिर तुम ले सड़कों जाए पे पत्थर मारते फिरोगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एंड देन अगेन एवरीथिंग इज सो वेल राउंडेड, या एंड ऑल्सो अगेन हाजी साहब बिहेवियर, जहाँ वो उसको बेग कर रही है, प्लीड कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कैसे हो सकता है हाजी साहब इज़ नॉट फीलिंग एनीथिंग। मेरे माइंड में ये बात चल रही थी ना कि इतनी शक्की हो गए, इतने कैसे हो सकता है, बिकॉज ही इज सच अ लेवल हेड।
And आखिर सीन में आपको पता चल गया कि भाई he was acting so that Giving them a- he was giving them that moment or that freedom because he realized कि अब भाई इस आदमी के सामने तो मैं तो कुछ नहीं हूँ. That's what he felt. He's a 50-year-old man. That's a young, jawan, good-looking And guy. they He was the loved first. each other. That was Yes, a love marriage yes, and everything exactly. that, you know, So that side of it, the whole sacrifice wala, it was just so lovely. I only have a couple of questions. कि हाजी साहब के फ़ोन पे वो कॉन्वर्सेशन कैसे आई गाड़ी वाली? बिकॉज अगर हॉस्पिटल में अगर हमको याद हो तो उसने हाजी साहब डिड ही लीव हिज फोन विद हाँ, he does. हाँ, he does. वो Does कहती he? है ना कि मुझे अब मैं गेम खेलूंगी या कुछ मुझे वो phone अपना दे दे। फ़ोन दे देता है. हाँ। ओके, बिकॉज आई न्यू दैट इट कांट बी इलॉजिकल. हाँ, मैं यही सोच So, रही थी मुझे कि लगता आयशा है- ने भेजी अगर तो फिर जब आयशा ने लेके जा रहा हाँ, था हाँ. तो ये सब क्यों ऐसे एक्ट करे थे जैसे इनको नहीं पता कि ये भाई के मरने पे नहीं जा Exactly. रहे. So yeah. सो आई थिंक उसने हॉस्पिटल में अपना फ़ोन दिया था जब यंगर छोटी बच्ची जो है ना और जो फिर उसके बाद वो हाजी पीछे साहब होती है का ना. phone था. हाँ, सो आई थिंक सो एंड आई एम होपिंग दैट्स बिकॉज अदरवाइज you're मुझे नहीं right. No, you हाँ. are so right. फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर हाजी साहब के फ़ोन पे ये हो रहा था, व्हाई वाज द नीस क्राइम? वो Which क्यों one? ये बड़ी वाली जो उसकी आयशा? हाँ, वो अच्छा, क्यों- नहीं, वो क्यों रो रही थी? वो अपने वालिद वो गले रख के नहीं रोई थी ना. कभी रोई नहीं थी। वो दो उसने शर्तें रखी थी. वो दोनों शर्तें जब पूरी हो गई तो वो उस मौके पे आके मिलके अपने बाप का रोना गले लग के रोती क्योंकि है miscarriage और का वो ना उसको दोनों रोता है. और तो वो miscarriage भी, दो मिसकैरेज भी और उसको ओके, वही मैं कह रही हूँ ना कि दीज आर द टू थिंग्स दैट एंड ऑफ कोर्स गफार का जाना, आई वांटेड जूता हंटर kill him, लेकिन obviously that's how he wrote it. I'm hoping थोड़ा सा वो आगे थोड़ी सी ज़लालत हो उसकी कुछ तो आगे. गफार की ग्रोवलिंग होनी चाहिए, उतना कमीना इंसान है. Then the other thing that confused me a little bit was that when Barbina is in Pindi, जब सबको पता चल गया कि एंड वो नीचे बैठ के उसके साथ बातें कर रही होती है, वो कहती कि नहीं, इट इज़ लाइक दिस, यू नो, दिस इज़ व्हाट अ मैरिज इज़ अबाउट दिस. बट जब वो जा रहा होता है तो उस वक्त वो फूट फूट के रो रही होती है. सो इफ़ शी इज़ इन लव विथ हाजी साहब, then why is she so upset about Baran ज़ाहिर leaving? बात है. So Also- I'm just saying, these are just questions in my mind. I didn't mind it at all. I think अगर if you are in love with someone फिर आपकी शादी होगी But she's not anymore, ना? नहीं, है तो पहली दफा भी जब निकाला वो था सिर्फ तब भी रोई। sacrifice, I think- वही जो I think- sacrifice है ना, वो sacrifice वो भी कर रही है. उसके अंदर भी मोहब्बत है. नहीं मोहब्बत है थोड़ी मर सकती है. उसने ज़िंदगी भर इंतज़ार किया है. अब उसे हाजी साहब मिल गए. वो भी जब रिश्ते की बात करती है ना, एक वो डायलॉग बोलती है कि रिश्ता जो होता है वो क्यों मोहब्बत के साथ, वो एक बड़ा एक उसका एक फ़लसफ़ा वो बयान वहाँ करती है. नीचे वो बोलती है इस ना। चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि उसके लिए वो मोहब्बत है, वो बारान को समझाती है ये, लेकिन उसके अंदर बारान की मोहब्बत भी है. और मुझे- Plus पहली दफा she sees all the hurt also, हाँ, ना, कि उसके साथ है. हुआ क्या है. और वो कितना बड़ा डिसीजन ले रही है. हाँ. अब उस मोहब्बत की सेक्रीफाइस में सेक्रीफाइस उसके बाद तो बारबीना ने किया ना कि मैं नहीं तो पहली रात ही भाग जाती. बारान चलो आप पश्तो में दो बातें करते भाग जाते. किस्सा खत्म. ये कहाँ ढूंढ सकेंगे हमें, चलो हम तो तुरखम बॉर्डर से चले जाते हैं अफगानिस्तान. नहीं, वो रुकी, छुरी लेके भी गई, क्योंकि वो अपने अंदर भी तो जंग लड़ रही है ना. वो वीक नहीं पड़ने दे. उसको ये पता है कि हाजी साहब के लिए सिर्फ मैं ही हूँ. So 10. Absolutely 10. और डायरेक्शन के भी 10. हाँ, मेरा ख्याल है दोनों के इकट्ठे ही कर लेते हैं। हाँ. मैं तो because it's the same. it's a story beautifully written and beautifully told. हाँ, Absolutely. तो तो नादिया राइटिंग और डायरेक्शन में मुझे इतने प्यारे जुमले थे एक जगह जहाँ हाजी साहब कहते हैं कि बारबीना तेरे अंदर क्या चल रहा है? पहले तुम्हारी आंखें देखता था तो अंदर झांक के सब पढ़ लेता था, अब जैसे तूने आंखों पे पर्दे डाल दिए हैं. और फिर वो कहती है मैंने आयशा से बात की, तो कहते हैं मेरे से क्यों नहीं की? तो इतनी वो क्यूट लगती है. नहीं कोई बात होती है ना औरत औरत से करती है, ना मर्द से नहीं कर सकती है, ना मर्द को समझ आती है, वो सिर्फ औरत औरत से करती है. मैंने कहा ये हम नहीं लॉजिक दे सकते घर में. नोबडी वुड बाय इट फ्रॉम अस. कि अगर मैं बोलूँ फैसला कहेंगे क्या व्हाट नॉनसेंस. लेकिन उसके मुंह से इतना क्यूट लग रहा था और हाजी साहब वाज कन्विंस्ड कि हाँ कोई ऐसी बात होगी. अच्छा, उसके बाद ये कि बचपन से हमने देखा है कि जब भी और हाजी साहब स्माइल करते हैं वहाँ पे. हाजी साहब को शक तो होता है गफार ने कोई हरकत की है, लेकिन जब वो ये बात करती है ना
तो समझते हैं कि चलो नहीं तो गफ्फार और तो- नहीं उनको फिर भी पता नहीं, हाजी तो साहब उसने मुस्कुराते आयशा ने हैं, बताया हाजी साहब ने होगा ना। मूवमेंट दिया वहाँ पे, वो मुस्कुराते हैं जब वो ये तसल्ली देते हैं ना कि किसी और वजह से जा रही है। वो कह रही है पहले, फिर वो एक और बात बोलती है कि पहले ये लोग किसी और वजह से मुझसे तंग था, अब ये मुझसे भाई के मरने की वजह से करता है। तो फिर समझ आई थी कि इस वजह से अच्छा, अनकंफर्टेबल उसके है। बाद ये कि बचपन से मैंने कहा हम देख रहे हैं कि जब भी हीरोइन बेहोश होती है तो कोई गुड न्यूज़ होती है। मैं इतनी खुश, मैंने कहा बस बारबीना की तो गुड न्यूज़ आ गई, अब तो हाजी साहब क्या करोगे, बारात भी चला जाएगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज कन्विंस्ड। और फिर उसके बाद जो डॉक्टर ने बोला, मैं तो ऐसे हो गई ना बिल्कुल ही ये जी अभी बाथरूम अगर उठेंगी तो जाएंगी बारबीना, तो तब तो ठीक है। अगर इनको हाजत हुई और ये बाथरूम नहीं गई तो फिर परेशानी की बात है। उठ के अगर नहीं गई, ये क्या डायग्नोसिस था? नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। आप यही कहते हैं कि उठ के इनको आप चलाने की कोशिश करें कि हाजत और ये बाथरूम, ये ग्लैमर कह रहे हैं खराब कि करता है अगर आर्टिस्ट मतलब का। बेहोशी बहुत गहरी हुई नहीं। तो फिर बिस्तर गंदा होगा, अगर बेहोशी ज्यादा गहरी नहीं हुई बारबीना तो बिस्तर गंदा नहीं होगा। स्टार है भाई, हमारा ड्रामे एक्टर्स आर्टिस्ट है। वो आके भाभी जी कह रही है ना, खैर से गुस्लखाने भी गई, बाथरूम भी गई। अरे भाई क्यों? मतलब मैंने कहा देयर हैज टू बी अ बिग एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, क्योंकि मुझे नहीं पसंद जब ऐसी बातें आती ना, ग्लैमर खराब होता है आर्टिस्ट का। बस अब इतना ये ग्लैमरस नहीं है ड्रामा। नहीं, लेकिन जरूरत नहीं थी, मतलब मुझे इसकी कोई लॉजिक समझने की क्यों जरूरी था। लाहौर के किला लक्ष्मण सिंह में ऐसे ही डॉक्टर्स होते हैं जो ऐसी ही बात बोल के जाएंगे। क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी डॉक्टर का नहीं सुना कि उठ के खुद से इनको हाजत महसूस हो और अगर नहीं जाए बाथरूम। रावी रोड लाहौर में ऐसे ही डॉक्टर्स होते हैं। ये मैंने कभी ड्रामे फिल्म रियल में भी ना ऐसे नहीं डायग्नोसिस सुना, तो वो मुझे थोड़ा सा नॉन ग्लैमरस लगा कि कोई और सिचुएशन भी हो सकती थी, ज़रूरी नहीं था, बट हुआ। इतना खूबसूरत ड्रामा, इतने प्यारे कैरेक्टर्स, और जो हम एक रूटीन से तंग आ गए थे उस पर एक बहुत बहुत अच्छा ट्रेंड सेट किया है। और वेल डन। एंड आई रिमेंबर जब ग्रीन के ड्रामास के प्रोमोज आ रहे थे तो हम सब ने अपना अपना फेवरेट बताया था। यू सेड 22 कदम, वीना जी ने नहीं, मैंने क्या 22 कहा नहीं था? बोला था, मैंने कोई और बोला और था। मैं आई सेड मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जिंदो, काबली। मैंने जिंदो बोला। मैंने कहा था काबली हाँ, पुलाव। मैंने वो मावरा वाला याद है हाँ, आपको? हाँ, नौरोज। तो नौरोज का कहा, और मैंने कहा कि मैं सबसे इंतजार कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, काबली पुलाव। you're right. तो हाजी सेब को हम बहुत याद करेगी, नंबर्स, डायरेक्शन हम और याद उसमें करेगा। तो बस एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसी स्टोरी जो बस चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच एंटायर टीम ऑफ काबली पुलाव। व्हाट अ ट्रीट इट हैज़ बीन, अमेजिंग, फुल मार्क्स, राइटिंग के भी, डायरेक्शन के भी 10। रुबीना जी, 10 आप भी राइटिंग और डायरेक्शन के क्या साथ रिकैप्स हैं, क्या लॉजिक है सीन्स की, क्या निट है, क्या कंफ्यूजन्स जो हमारे दिमाग में कभी कहीं से भी होके गुजर जाते हैं, उनको किस तरह राइटर सॉर्ट आउट करते हैं। आई थिंक दिस इज़ एज आई said again and again, writing par excellence and absolutely direction to match it। क्योंकि हम नॉर्मली ये करते हैं कि हम डायरेक्शन में राइटिंग को माइनस करते जाते हैं और जो भी लिखा होता है उसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता करके डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस में कम हो जाता है। लेकिन यहाँ डायरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ना परफॉर्मेंस कोई एक लम्हे को भी नीचे गई है, कोई एक भी जगह ऐसी नहीं थी, ना डायरेक्शन नीचे गई है। मेरे हिसाब से वो एक मोमेंट जो हाजी साहब देख रहे थे जहाँ उसको बैठ के और वो सो रही थी, वो 5 सेकंड में उसमें पूरी हमें उनकी फीलिंग जो थी वो समझ आ गई थी। सो आई थिंक ब्रावो टू दिस टीम एंड आई होप कि ये एज टीम ही आगे हमारे लिए कुछ लेके आए और जल्दी लेके आए, बिकॉज आदतें इन्होंने कर दी हैं ख़राब बहुत शदीद। सो इट्स अ 10 फॉर बोथ ऑफ देम। तो जी राइटिंग और डायरेक्शन की कैटेगरी में 10 जजेस की तरफ से मिले हैं। ऑडियंस क्या कहती है जी? टोटल वोट जो राइटिंग की कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 12,900 हुए हैं और ज़फ़र मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 5,547, 43% बनते हैं 4.3। अगर राइटिंग में देखा जाए तो हाईएस्ट लेके गए हैं ज़फ़र मिराज एक दफ़ा फिर से। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की कैटेगरी में ऑडियंस ने जो टोटल वोट कास्ट किए हैं वो 13,000 किए हैं और इनको मिले हैं काशिफ निसार साहब को 6,110, 47% इनके बनते हैं और 4.7 इनको मिले हैं और ये भी हाईएस्ट हैं जो कि डायरेक्शन कैटेगरी में मिले हैं। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर
पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, सबीना फारूक। मरीना जी, नादिया अफगान भी थी, लेकिन 17 में सबीना का काम बहुत था। सबीना फिर देखिए इसमें everyone is brilliant. Everyone. It's just that Sabina obviously has load ज़्यादा है, काम ज़्यादा है उसका, तो but everyone from Aisha to the little girl, I don't know her name, to the mother, to I miss the other sister and brother-in-law है ना वो I miss them too. Everyone is so fantastic. But Sabina का मैंने पहले भी कहा और I think इस दफ़ा भी इस दफ़ा there was more emotion involved because अगर if you notice कि वो इतनी emotional नहीं होती है ना, इस दफ़ा वो हुई है because when she's begging him not to let her go, begging him for her to stay and don't send her away, and she can't understand why it's happening. वो जो एक confusion है वो, so I think Sabina ने अपने आप के साथ, हमारे साथ, डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ फुल जस्टिस किया। मीनिंग अगर उससे कुछ चीज़ डिमांड की गई है, उसने भरपूर तरीके से वो चीज़ परफॉर्म करके हमें दिखाई है। तो मैं तो 10 We are very biased to this one, हाँ? ये हमारा बेबी नादिया। है, ये हमारा बेबी है। मैं कहती हूँ हमारी फील्ड में सही फैसला करना, सही टाइम पे, टैलेंट, किस्मत, सारी मिल जाएं तो बड़ी अच्छी चीज़ें कमाल हो जाती हैं। तेरे बिन में कितनी इसको क्रिटिसिज्म मिली है, कितने लोगों ने इसको नफ़रत की है इस कैरेक्टर से कि ये ख़राब कर रही है हीरो हीरोइन की लाइफ, एंड जस्ट लुक एट दैट कि उसके बाद नाम हम सबीना का इतने हफ्तों से, महीनों से ले रहे हैं और ऐसा दिल में घर किया उसने, ऐसी परफॉर्मेंस दी है कमाल। और ये बहुत आगे जाएगी लड़की, इसके जो एक्सप्रेशंस है, इसको ना मेकअप ना परवाह है, ये नहीं कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो हमारी सारी एक्ट्रेसेस को नहीं है, लेकिन इसको परवाह नहीं है। ये गाड़ी में जो इसने बैठ के एक्सप्रेशंस देखे वो दोबारा देखिएगा। जो गाड़ी का इस दफ़ा सीन था ना, जो बरान आगे चला रहा है और ये पीछे बैठी है, द वे मतलब कहीं बोल भी नहीं रही, जिस तरह ये इसकी तरफ देख रही है, आई वाज लाइक इसके जहन में भी कैसे आए होगा, इसके एक्सप्रेशंस हैं अमेजिंग। और मेरा पता क्या दिल कर रहा है कि अब मैं बहुत जल्द बिलाल को और इसको एक मूवी में देखूँ। दे शुड डू अ मूवी टुगेदर। उफ, पागल हो जाएगी दुनिया। नादिया की नादियाज़ फैंटेसीज। फिल्म स्टार्स है, बिलाल फिल्म स्टार है कंप्लीट, सबीना इज अ फिल्म स्टार, कंप्लीट पैकेज। फॉरेन मूवी बनाओ, अगर हिट ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। नदीम बेग, आर यू लिसनिंग? तो ये अब हमें फेसेस चेंज करके ना, ये हमें इन दोनों को देखना, हिट है, वोट भी मिलेंगे और नोट भी मिलेंगे। तो 10 फॉर सबीना, अमेजिंग, स्टार इज बोर्न। रवीना जी, मैं ये पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ एक्टर्स में बहुत टैलेंट है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, सारे नए बच्चे, ब्यूटीफुल लुकिंग, अमेजिंग लुक्स एंड इमेंसली टैलेंटेड। सिर्फ कमी है डायरेक्टर्स की, क्योंकि नए बच्चों को डायरेक्टर चाहिए होता है, किसी को भी चाहिए होता है, पुराने तरीन को भी चाहिए होता है। और ये हमने देखा है इन केस ऑफ सबीना फारूक कि जब वो तेरे बिन में थी तो किसी एक सीन में भी जहाँ ज़रूरत भी होती थी वहाँ मैंने उनकी लिपस्टिक उतरे हुए नहीं देखी, और ये बात इरिटेट करती थी, वो मुझे भी करती थी, आई एम श्योर और लोगों को भी करती होगी। परफॉर्मेंस वाइज भी, स्क्रिप्ट में भी जो उनकी तरफ लाइंस आती थी या जो सिचुएशंस आती थी जहाँ वो पूछती जाती थी कि मेरी कब होगी, याद है हम बहुत इरिटेट हुए थे इस बात पे कि कब होगा हमारा निकाह, कब होगा, कब होगी मेरी शादी से। सो कहीं भी कुछ मज़े का नहीं था ना। और नेचुरली एक एक्टर जिसको कुछ भी मज़े का नहीं मिल रहा, वो जिस जगह गया वो उसका कसूर नहीं था। और फिर वही एक्टर जब एक ऐसी जगह पे प्लेस होता है जहाँ उसको लाइंस भी मिल रही हैं, लॉजिकल सिनेरियोज भी मिल रहे हैं और डायरेक्शन भी मिल रही है, और फिर डायरेक्शन मिलती है तो
को एक्टर्स भी मिल जाते हैं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल, और उसको एक स्पेक ऑफ मेकअप भी नहीं करना पड़ा, यूं यूं करके तो वो मुंह पे हाथ फेर रही है ना, विच वॉज अ ट्रीट टू वॉच. सो ऑल द सीन्स इन दीज 2-3 एपिसोड्स जो अभी हमने देखी हैं वो ब्रिलियंट. ख़ास तौर पे हाजी साहब के साथ प्लीड करने वाला सीन, नहीं हाजी साहब मैं कुरान पे हाथ रख के कह देती हूँ. आई थिंक शी जस्ट स्टोल द शो टोटली. I wish she gets more scripts like this, and ये confidence building हो उसके लिए इतना कि अगली दफ़ा वो खुद से अपने लिए सही और गलत का फैसला कर सके. So for now she is definitely a 9 for me. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 5,720. 44% बनते हैं और जो कि 4.4 इनको मिले हैं 10 में से. वेरी गुड जॉब. आई थिंक गर्ल्स में यानी कि फीमेल एक्टर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नंबर सबीना फारूक ही लेके गई हैं पब्लिक वोटिंग में. अब बात कर ली जाए अब्दुल्ला फरतुल्ला इन 2 एपिसोड में. पास बहुत खौफनाक जगह थी. So we come across बहुत कम ड्रामा जहाँ रियलिज्म या डायलॉग स्पोकन इन अ वेरी नेचुरल एंड रियल मैनर के जो वो लफ्ज़ बोल रहे हैं वो एक्चुअली बोल रहे हैं, वो डायलॉग्स नहीं हैं. वो चीज़ अभी हमारे सामने हो रही है. उसका बिहेवियर, द वे ही होल्ड्स हिमसेल्फ, द वे ही लुक्स डाउन, द वे ही सिट्स, और एक उसको एक झटका सा भी लगता है वो यूं करके लगने वो शुरू हो गए. हाँ यू नो बिकॉज ऑब्वियसली जगह थी जहाँ उसने बनाया था. हाँ उसे चलते हुए बनाया था उसको एक हाथ में यूं करके वो कुछ हो रहा है. देन द होल सीन जो बाथरूम का सीन था, इट वाज इन वन प्लेस बाथरूम वाले ने तो गूज़बम्प थे. दैट यू नो कि दिस इज़ द लास्ट टाइम यू आर गोइंग टू सी हर, इसके बाद शायद कभी मौका ना मिले. वो फीलिंग सब कुछ, और फिर वो लास्ट एफर्ट भी करता है to try and convince her कि भाई मैं तुम्हारे I was alive because you were a part of me. I think all these जितने भी actors हैं इस play के are going to really miss this play and miss the chance of getting such roles again. Of course. Because these are once in a lifetime roles. But actually अगर आप देखें तो we're lucky because हम लोगों को बार बार काम मिलता है. बट आपका यूजुअली लाइफ टाइम में 1 या 2 ड्रामा ही हिट होता है जिसकी वजह से आप पहचाने जाते हैं. और ये इनका ड्रामा everyone I mean obviously I'm not talking about the the smaller support but and not to say कि none of them were good at, and as she says कि we have that capability उनसे निकालना, उनको इतना encourage करना कि वो आपको इस किस्म की performance दें. So I think this boy has excelled in numbers 10. अब्दुल्ला फरतुल्ला के लिए 10 यानी कि बारान के लिए नादिया. मैं यही कहना चाहती कि दुनिया में पहचान होती है हमारे माँ बाप के नाम से. जी कर्नल साहब की बेटी है, मलक साहब की बेटी, उनकी बेटी, उनका बेटा है. शोबिज़ में जब आप आते हैं ना, आप फिर नेमलेस हैं. आपकी तब तक आईडी नहीं बनती, आपकी पहचान नहीं बनती जब तक आप कुछ बड़ा काम ना करते हैं. एंड देन यू गिवन अ पासपोर्ट. मरीना जी का जैसे तन्हाइयाँ किया, पासपोर्ट बना. रुबीना जी के तो बहुत सारे काम हैं. मेरा मॉर्निंग शो, फिर पासपोर्ट मिला. उससे पहले कितने काम किए, लेकिन वो एक काम होता है जो आपको शोबिज़ का पासपोर्ट दे देता है. तो अब्दुल्ला, दिस इज़ योर पासपोर्ट. काबली पुलाव. एब्सोल्युटली दिस इज़ योर आइडेंटिटी. बारान. यस, बारान. इससे बहुत अच्छे काम भी करोगे, लेकिन ये हमेशा आपका पासपोर्ट होगा. मैं इस्लामाबाद में पली बड़ी हूँ, तो मैंने बहुत अफगानी भाई बहनें देखी हैं. तो ये कैरेक्टर बन के पठान कैरेक्टर भी बन सकता था केपीके का, या फिर अफगानी इज़ डिफरेंट. और जिस तरह अब्दुल्ला ने किया ना, अफगानी भाई बनाया.
बिल्कुल वैसा बना और उसकी तकलीफ जो थ्रू आउट ड्रामे में वैसे पोर्ट्रे की है, हमने कभी किसी ड्रामे में नहीं देखा। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा बारान ने बहुत खूबसूरत प्ले किया है। इसकी वजह से वी आर इन लव विद बारान एंड हाजी साहब, दोनों हस्बैंड्स जो हैं बारबीना के, हमें इससे प्यार है। That's excellent writing. इट्स अमेजिंग कि आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इधर होनी चाहिए, नहीं इसके पास नहीं। नंबर्स फुल 10 और ये हाजी सेब के लिए भी हैं। हाजी सेब के लिए भी। बारान अगली दफा हाजी साहब होंगे ना, हाँ, इंशाल्लाह। हाजी साहब। हाँ, अगर बारान फिर कुछ हाजी साहब। तबाही ना कर गया। रवीना जी। ओके, देयर वाज दिस सीन जिसमें वो सबको सब पता चल गया ना, हाजी साहब ने उससे दिखा दी वीडियो, बात कर ली, और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास गया है और वहाँ उसको फ़ोन आता है बारबीना का, है ना, और वो उठाता है और वो मुस्तकिल कहती है कि मैं बेवा ज़्यादा अच्छी थी तुम्हारी, मेरी रिस्पेक्ट थी, जब मैं बेवा थी मेरी रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी और मेरी। अभी तुम मेरे अब जब कोई मुझे तुम्हारे नाम से पुकारता है तो मुझे बेइज्जती फील होती है। और वो सुन रहा है और वो सुन रहा है और फिर वो बंद कर देती है फ़ोन, या बंद हो जाता है अचानक फ़ोन, और उसका वो जेस्चर था कि वो सर पे हाथ रख के और दूसरी तरफ मुंह कर लेता है, और फिर फ़ोन दोबारा बजता है और वो फिर बारबीना कह के फ़ोन निकालता है अपनी जेब में से और देखता है और कहता है हाजी साहब, that one moment was so beautifully played by you. यूं हाथ रखता है इज्जत के लिए, जैसे आप रखते हैं ना, किसी के लिए झुकते हैं। बहुत डिटेलिंग थी, बहुत इसने इतनी प्यारी इंटेंस। डिटेलिंग थी। आप ये सोचो कि जब बारबीना और बारान आमने सामने, वो हमारा बड़ा मोमेंट आया था, और हम सोचे थे नहीं हमने ये बहस भी की थी, बारान ने देखा नहीं, बारान ने नहीं देखा, उसने आंख भी नहीं उठाई, बारबीना देख रही थी। और आज जाके वो नो स्टोन अनटर्न्ड, आज जाके वो कंफ्यूजन के उसको तो मैंने सुकून की गोली दे दी थी, क्योंकि पता था कि वो पहली दफ़ा देख रहा, और वो अपना काम कर रहा था, वो देख भी नहीं रहा था। सो जो मैं कहती हूँ ना हमेशा कि ड्रामे में व्यूअर के वो वाला सवाल ज़रूर छोड़ो जो आप चाहते हो छोड़ना हमारे दिमाग में, लेकिन अननेसेसरी सवाल जिनके आगे आप जवाब नहीं चाहिए। देने वाले, वो सवाल नहीं होने चाहिए। वो नहीं होने चाहिए। सो बारान इन दिस एपिसोड वाज ब्रिलियंट। वो मुंह धोने वाले सीन से लेकर और ये हाजी साहब जी हाजी साहब तक, और फिर वहाँ ज़मीन पे बैठा हुआ है, खाने को मना कर रहा है, और फिर फाइनली वो कहता है बुलाओ उसको, बार बार जब वो कहती है किसको, हाजी साहब तो नहीं आ रहे, वो नहीं आएगा, छोड़ दो उसको बुलाओ, वो भी नहीं आएगा, वो ये भी कहता है कि वो भी नहीं आएगी। नंबर्स। He just stole my heart in these 2 episodes. I can watch them again and again just to see how well it was played by Abdullah Faratullah. He is brilliant. This guy is a director come actor. So उसने बड़ा, और वो जहाँ से जहाँ उसकी होप ख़त्म हुई है वहाँ से उसका एक ट्रेमर आया था, some war related thing that came back in his limbs was also brilliant. क्या करूँ मैं, इस ड्रामे में राइटर और डायरेक्टर से ऊपर किसी को नंबर देती नहीं हूँ। तो बराबर तो दे सकती है, उसने परफॉर्म किया, यही कोई बुरा एक्टर होता वो कर ही नहीं सकता था। That's जो बारान ने you're किया। right. अच्छा जी, ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में वो 13,300 किए हैं, और मोहम्मद एहतशामुद्दीन / अब्दुल्ला फरतुल्ला के हिस्से में आए हैं 3,990, 30% बनते हैं, 3 मिले हैं इनको 10 में से। तो जी ये कंप्लीट हुआ काबली पुलाव बहुत का सालों से रिव्यू। मेहनत है उनकी।